गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 68 पर है। केस का नाम है ग्रीन सफारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 464 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया। बहुत रिसेंट जजमेंट है, दिसंबर 23 2021 का। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी को शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ था। असेसमेंट ईयर 12-13 का केस है, जिसके अंदर एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया असेसमेंट के लिए वो ये कहा गया कि आपको ज़्यादा प्रीमियम रिसीव हुआ है, इस वजह से आपका असेसमेंट किया जाएगा। एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सेक्शन 68 के कंप्लायंस के अंदर, चाहे वो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए था, चाहे वो जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए था, चाहे वो क्रेडिट वर्थीनेस प्रूव करने के लिए था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो असेसमेंट के दौरान सबमिट कर दिए थे। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट्स थी, कंफर्मेशंस थी, जो मेमोरेंडम थे उनकी कॉपीज थी, पैन कार्ड की कॉपीज थी, और जो भी कंप्लायंस सेक्शन 68 का था जो कि शेयर एप्लीकेंट्स थे उनकी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को दिखाता था, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी जिससे ये पता चले कि असेसिंग ऑफिसर ने इन डॉक्यूमेंट्स को रिलाई नहीं किया, या ये डॉक्यूमेंट्स डाउटफुल हैं, या उन डॉक्यूमेंट्स की किसी भी तरीके से इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन किया हो। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने इन शेयर एप्लीकेंट्स को सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर समन्स इशू करके वेरिफिकेशन भी कराया, सबका जवाब आया, वो सब जवाब जो है वो फाइल पे थे। लेकिन इसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने इन सब डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन के बारे में कोई भी नेगेटिव रिमार्क ना करते हुए सेक्शन 68 का एडिशन कर दिया। एसएससी जो है वो CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और मैटर ITAT के अंदर गया। जब ये मैटर ITAT के अंदर गया तो ITAT का ये कहना था कि द असेसिंग ऑफिसर वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड इन एडवर्स टू द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन सबमिटेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी असेसी ने अपने पक्ष में कहा है उसके विरोध में असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी बात नहीं की है। उन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस के बारे में या उन डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, खाली ये कहते हुए कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो इन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई नहीं करता, कोई भी रीजन नहीं बताया, और ये कहा कि जो भी रिप्लाई एसएससी ने सबमिट किए हैं दैट आर नॉट इनेबल, और ये स्टैंडर्ड लाइन दे करके उन पे सेक्शन 68 का एडिशन कर दिया। ITAT का ये कहना था कि जब एसएससी ने अपनी पक्ष पूरा कर दिया है तो उसके बाद ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि ये बताना कि किस तरीके से एसएससी जो है वो सेक्शन 68 के जो मेन 3 इंग्रेडिएंट है, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस, उसको किस तरीके से नहीं शो कर पाया, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया, जबकि इस केस में, पर्टिकुलर केस में एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। ITAT का यह भी कहना था कि जो सेक्शन 68 के अंदर चेंज लाया गया शेयर कैपिटल को लेकर के, जिसमें एसएससी को सोर्स ऑफ सोर्स बताना है, वो 1 अप्रैल 2013 से लाया गया और वो असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए एप्लीकेबल है। तो वो चीज़ भी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है। तो वहाँ भी एसएससी का कोई रोल नहीं था कि एसएससी को सोर्स शेयर एप्लीकेंट्स के जो पैसा दिया है उसका सोर्स बताना था। तो इस केस से बेसिकली जो मेन टेक अवे है वो ये है कि जब कभी भी असेसमेंट होती है तो एसएससी को अपने पार्ट का रोल जरूर प्ले कर देना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो बर्डन है वो असेसिंग ऑफिसर पे शिफ्ट हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस बात को काटे जो एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। खाली उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करना विदाउट गिविंग एनी रीजंस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
जो ऑर्डर है असेसिंग ऑफिसर का वो रीजन ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक रीजन ऑर्डर नहीं है, जब तक उस ऑर्डर की मर्यादा नहीं है, क्योंकि एक रीजन ऑर्डर के अगेंस्ट ही असेसी जो है वो अपील में जा सकता है, क्योंकि किसी ने रीजंस दिए होंगे कि मेरा एडिशन क्यों हो रहा है, तो तभी तो मैं उन रीजंस के अगेंस्ट अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाऊंगा। तो इस केस के अंदर जो अमृतसर ITAT थी उसने एसएससी को रिलीफ दिया और जो सेक्शन 68 का एडिशन था 2,58,00,000 रुपए का, उसको डिलीट किया, ये कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो कुछ भी रिकॉर्ड पे उन जो भी एसएससी ने रिकॉर्ड एविडेंस सबमिट किया था उसके अगेंस्ट कोई भी चीज नहीं बता पाया है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ग्रीन सफारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 464 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर 23 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।